हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इसको एक लाइनों में सिखा देंगे कैसे, वही देखते हैं आज। तो आपको याद होगा, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था बाकी सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नोबल गैस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। याद आ गया ना? यानी हम सीधे नोबल गैस लिखते थे, उसके बाद भरते थे। तो भरने का ऑर्डर क्या था, याद है? हीलियम जब दिख लिया, पहली लाइन पूरी हो गई, तो दूसरी लाइन की शुरुआत कर रहे थे 2s 2p, देन नियॉन तो 3s 3p, फिर आर्गन 4s 3d 4p, याद है? क्रिप्टन 5s 4d 5p, देन जिनॉन 6s 4f, then 5d, then 6p, करेक्ट। लास्ट रेडॉन जैसे लिखते हैं, उसके बाद हमको लिखना होगा 7s, then 5f, then 6d, then 7p। ये था बेटा ऑर्डर लिखने का। क्लियर हो गया? तो उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हैं, जिसमें s का एक इलेक्ट्रॉन पीछे d में जाता है। तो याद होगा, उसमें मैंने आपको बोला था, ये देखिए क्रोमियम बोला था बेटा, क्रोमियम इधर से कॉपर, इधर से बोला था वाइजर छोड़कर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। याद आया? पैलेडियम को बोला था हमने किंग, है ना? वाइजर छोड़कर सब में एक ट्रांसफर होता है। लास्ट में जिंक, कैडमियम, मरकरी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी में 10 हो जाता है। ठीक है ना बेटा? फिर उसमें बोला था प्लैटिनम और गोल्ड, और लास्ट वाले में बोला था आरजी रोड्सन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बोला था लिखने के लिए एस का एक इलेक्ट्रॉन पीछे डी में कर देते हैं, ये हमने आपको बताया था। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये एफ ब्लॉक वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी पर बेटा इसकी पूरी प्रॉपर्टी बेस्ड है एफ ब्लॉक की। ये ज़्यादा यूज़ तो आपके एफ ब्लॉक में आएगा क्लास 12th वाले, उसमें जब वीडियो बनेंगे तब। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको सीख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। अब बेटा देखें कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एफ वाले का। तो देखो, एफ वाले में पहले हम एलिमेंट्स का नाम लिख रहे हैं और कैसे भरेंगे वो चेक करिएगा। देखो कैसे, ये बेटा आपके सामने आया, सीने पर नदियां पीएम की समाई यूं। याद है? फिर कौन था भाई? गदगद, जीडी गदगद, तब दिल होया बोला, हुआ नहीं, होया, इरे तम यप लुढ़के। ये हमारे 4f वाले एलिमेंट हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे अभी आपको सेकंडों में सिखाते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारे जो एफ ब्लॉक आ रहे हैं, आपको याद होगा 58 से 71 तक। जरा 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए। 57 का कैसे करेंगे चेक करो, हमने कैसे बताया था। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जिनान 54। इसका मतलब जिनान आएगा पहले। ठीक है ना बेटा? नोबल गैस 54 हो गया, और जिनान लिख दूंगा, पांचवी लाइन पूरी हो गई, तो अब 6 से शुरू करूंगा ना। तो देखो बेटा 6s, देन आया 4f, देन आया 5d। तो रूल कहता है कि पहले तो भैया f में भरो। जब 6s में 2 भर दिया, 56 हो गया। देन अगला इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए था? 4f में। नहीं, बिना डी में एक इलेक्ट्रॉन भरे आपको एफ में नहीं आना है। क्लियर? तो ये क्या हुआ? 4f में 0, 5d में 1, ये हो गया 57। यानी जिनान 6s2, 4f0, 5d1। जिनान का हो गया 54, 2 ये 56, 1 ये 57। बोलो बेटा क्लियर? तो आप देखो 57 हो गया। अब जब मैं सीई यानी सेरियम का लिखने जाऊंगा 58, ये देखिए 58, अब इसका लिखने जा रहा हूं, कैसे आएगा बेटा? या जिनान
देन कौन आएगा 6s2, देन कौन 4f1, देन 5d में 1, यानी अभी भी d में 1 रहेगा। बस यही तो ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना है भाई, यानी अभी भी d में 1 रहेगा। pr का लिखना है तो क्या हो गया xenon, ये रहा 6s2, 4f2 और 5d में 1, तो नहीं, बस यहां इतना ही चेंज होगा बेटा। जो d वाला है वो वापस f में आ जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा। अब f में कितना हो जाएगा 3, ये देखो 6s2 4f3, अब ऐसे ही भरते चले गए। तो nd में देखो क्या आएगा 4f4, इसमें आएगा 4f5, देन इसमें आएगा 4f6, देन इसमें आएगा 4f7। अब जब गैडोलिनियम आएगा GD, तो हमें मालूम है फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो बोलो F में जब 7 होगा तो ज्यादा स्टेबल बना ना, तो इसलिए अब यहां पर थोड़ा सा चेंज किया xenon, और ये देखो 6s2, ये देखो 4f7, और ये फिर से 5d में 1 चला गया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि F में 7 बना रहे, क्योंकि F में 7 क्या है, ज्यादा स्टेबल है बेटा, इसलिए अब यहां पर d में 1 इलेक्ट्रॉन वापस चला गया। अब चलते हैं, जब वापस यहां पर जाएंगे तो क्या होगा, ये देखो xenon या 6s2, ये देखो फिर 4f7, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 4f8 हो जाएगा और d में 1 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर थोड़ा चेंज, यानी d वाला वापस f में आएगा। तो देखो क्या हुआ, f में 7, एक आया 8, d वाला वापस चला आया, तो क्या बन गया 9, और ये लीजिए 5d में फिर 0। अब फिर चालू हो गया 4f10, 4f11, 4f12, ये देखिए 4f13, और ये देखिए 4f14, अब 14 हो गया। अरे भाई, तो अब तो उसमें जान नहीं सकते ना, F में 14 फुल हो गया, अब क्या करोगे, आगे D में जाओगे ना भाई, बनाओ ना D में आगे। ये देखो कितना सिंपल, ये xenon 6s2, 4f14 और 5d1। ये देखिए आपका हमने F ब्लॉक के सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दिए, सिखा दिए। आपको स्पेशली गैडोलिनियम का याद रखना है बेटा, इधर से सेरियम का याद रखना है, इस पे सवाल बनता है। इधर से टर्बियम Tb का याद रखना है, इधर लास्ट में ल्यूटीनियम का याद रखना है, बस सिंपल। क्लियर हो गया? ये हमने आपको 4f का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया, सिखा दिया। ठीक है ना? इजी, बहुत इजी है बेटा, 2 बार आप खुद लिख करके देखो, आपको याद हो जाएगा। हाँ, अरे 5f वाले में तो अलग कमाल है भाई, बिल्कुल डिफरेंट है 5f वाला, उसमें दिमाग के पर्चे खोल करके रखना बिल्कुल। जानते हो क्या, शुरू के 4 में गलत है, 4 में एकदम एक्सेप्शन दिखाई देगा। इतना ही याद रखना है, वो जो शुरू के 4 है ना, वो मुझे ध्यान में रखना है। तो प्रॉब्लम पूछने वालों को भी ना उसी में मजा आता है, वही 4 पूछते हैं ज्यादातर 5f वाले। आओ देखो 5f वाले की बात करने जा रहा हूं। 5f वाले को पहले मैं आपको याद करा रहा हूं बेटा, देखो कैसे आएगा। ये रहा 5f, लेकिन 5f की शुरुआत से पहले हम लोग लेंगे, 5f की शुरुआत होगी 90 से 103 तक। ठीक है ना बेटा? इसमें एक एलिमेंट एक्टिनियम, 89 एटॉमिक नंबर। जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा, देखना कैसे बताया था आपको। ये रहा हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86। इसका मतलब 86 के आगे चल रहा है, इसका मतलब मैं रेडॉन लिखूंगा, 6 लाइन पूरी हो जाएगी। ये लो रेडॉन, और ये 6 लाइन पूरी हो गई। अब मैं कहां से शुरू करूंगा बेटा? 7 से। ये लिया 7s2, फिर कौन आएगा भाई? 7s2 के बाद 5f 0, और ये फिर कौन आएगा? 6d में 1। ये देखो बेटा 86 to 88 189, यानी हमें मालूम है बिना d में 1 इलेक्ट्रॉन भरे हम f में नहीं जाते।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है ना बेटा, मैं जरा एलिमेंट लिख दूं तो फिर उसी पर बात करूंगा। ये रहा, कैसे बोला था, थ पा की यू पे एन पी नजरें पड़ी, थप्पा की यू पे एन पी, पी यू ए एम सी एम बी के सिर्फ, एहसान, फमोस, मदहोश, नोबल लड़का। याद है कैसे बोला था, थपा की यू पे एन पी, पी यू ए एम सी एम बी के सिर्फ, एहसान, फमोस, मदहोश, नोबल लड़का। याद है ना, फमोस बोला, फरामोस नहीं बोला है, एहसान बोला है, एहसान नहीं बोला है, सिर्फ बोला है, सिर्फ नहीं बोला है। थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, याद हो जाएगा पूरा। क्या हुआ, थप्पा की यू पे एन पी, पी यू ए एम सी एम बी के सिर्फ, एहसान, फमोस, मदहोश, नोबल लड़का। आया। अब बेटा देखो, थोरियम गजब का एग्जाम्पल है बेटा, गजब का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। ये एक ऐसा केस है जिसमें डी का इलेक्ट्रॉन वापस अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये यहां पर है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट रेडॉन 7s2, लेकिन अभी भी यहां एफ में 0 और 6d2 है ना चेंज, बिल्कुल बोलो है ना चेंज। और इसीलिए सवाल वाले पूछते हैं, भाई उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, रेडॉन 7s2 6d2, बोलो किस ब्लॉक का एलिमेंट। अब हमारे वो में, अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में जा रहा है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लेकिन नहीं, थोरियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। इसीलिए सवाल बनता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको बिल्कुल ध्यान रखोगे बेटा, है ना, बिल्कुल यहां पर कंसंट्रेट होइएगा। तभी मैंने ये भैया इसको देख रहे हो 3 स्टार मार्किंग दिया है, 3 स्टार बहुत होता है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं कुछ दूसरे छोटे छोटे एग्जाम्पल, बहुत सिंपल वाले। आइए देखें, चेक करते हैं। तो 4 में गड़बड़ है, इसमें और इसमें, ये देखो 1 2 3 4, 4 में गड़बड़ है, यानी इसमें डी में इलेक्ट्रॉन बना रहेगा। अब बेटा देखो कैसे, रेडॉन ये रहा 7s2, ये रहा 5f, अब में 1 और डी का एक और आ जाएगा 2, और ये 6d में 1 है, ठीक है ना बेटा। और अगले में भी यही आएगा 5f3, और अभी भी 6d में 1, और अगले में भी यही आएगा 5f4, और अभी भी 6d में 1, यानी शुरू के 4 में डी में एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है बेटा। इसका आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए यह कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होता है, क्योंकि ये 4f के जैसा नहीं बना। अब देखो वापस, अब जब प्लूटोनियम में आओगे तो वापस आ जाएगा। ये देखो 5f, 4 की जगह 5 वाला भी आ गया 6, और ये आया 6d 0। अब देखो फिर 5f7, और ये देखो 6d 0, ठीक है ना, 5f7, और क्या हुआ बेटा 6d 0, ठीक है। तो ये देखो 6d 0, देन देखो cm क्या बनेगा, 5f7, 6d में, भाई f में 7 आ जाता है तो हाफ फील्ड हो गया ना। तो आप चाहोगे ना हम इसको मेंटेन रखें हाफ फील्ड को, तो क्या करोगे, डी में 1 भेजोगे कि नहीं भेजोगे, डी में 1 भेजोगे कि नहीं भेजोगे। ये लो साहब, मैंने डी में 1 भेज दिया, ठीक है ना। अब देखो अगला वाला फिर वापस, ये लो 5f8, और वो आ गया 9, अब डी में 0, ये लो f में 10 और डी में 0, f में 11 है ना, ये देखो फिर f में 12, और ये देखो ना f में 13, ठीक, और ये लीजिए साहब f में 14, और 14 हो गया तो हो गया फुलफिल्ड। तो वापस आएंगे हम डी में भरेंगे, यह आएगा 5f14, और फिर कौन 6d में 1। तो ये बेटा आपको याद रखना होगा, शुरू के 4 में गड़बड़ था, ये पॉइंट आपके लिए स्पेसिफिक है, बाकी तो जैसे पहले पढ़ा था एकदम उसी तरीके से है। तब हम उम्मीद करते हैं आप
एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके ग्रुप और पीरियड भी बता लेंगे, है ना। अब देखिए हम लोग अगला पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, इसके आगे इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या खास बात थी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बोला था कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को हम लोग 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम यानी 7 पीरियड, 18 वर्टिकल कॉलम्स यानी 18 ग्रुप में बांट देते हैं। ओके डन। फिर देखो इसमें हम लोगों ने बोला था 4 पोर्शन में बांटते हैं। पोर्शन कौन सा था, ये लेफ्ट पोर्शन, ये राइट, ये मिडल पोर्शन, ये भैया नीचे है ना, तो लोअर पोर्शन हुआ कि नहीं हुआ, कोई अनोखा नहीं। 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके ठीक है ना, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका फटाफट ग्रुप और पीरियड बता देते हैं, ठीक है ना बेटा। अब अगर आपको दूसरा बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए पीरियड और ग्रुप बताना है तो जो मेथड रटने का बताया था उससे आएगा, ठीक है ना बेटा। जरा उसको देखिए कैसे हम लोग लाए थे, याद करिए। जैसे हमको किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड जानना है तो देखिए ये हमको मान लो बिस्मथ का जानना है, तो मैंने रट्टा मार रखा, बिस्मथ बोला ना, तो कैसे निकालूंगा। 15 वाले में है, नाइट्रोजन फैमिली में है, तो आपको मालूम बोरान फैमिली का होगा तो 13, कार्बन फैमिली का होगा तो 14, नाइट्रोजन फैमिली का होगा 15, ऑक्सीजन फैमिली का होगा 16, हेलोजन वाले का होगा 17, नोबल गैस का होगा तो 18, है ना, क्लियर। अब बिस्मथ है, हमने रट्टा इसे मारा था ना, गैप छोड़ दिया, याद आया पहला वाला वीडियो, गैप छोड़ दिया। फिर कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बेटा 6 नंबर पर आया ना, पीरियड नंबर 6, और ग्रुप नंबर तो हमने बोला ही ना, नाइट्रोजन फैमिली तो 15 होगा। कितना सिंपल है, बोलो आया कि नहीं आया। अब है ना पी ब्लॉक का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पी ब्लॉक में। हमने पढ़ाई है पहले वाला एस ब्लॉक फिर पी ब्लॉक। अब 13 से लेकर के 18 है तो पी ब्लॉक ही होगा, फर्स्ट और सेकंड है तो एस ब्लॉक होगा, ठीक है ना, और 3 से लेकर के 12 तक है तो डी ब्लॉक होगा, है सिंपल। अब देखो मान लो किसी डी वाले का हमको पता करना है, ठीक है ना, डी वाले का मुझे को जानना है, तो कैसे जानूंगा, सिंपल, मैं भर लूंगा उसको भैया अपने उंगलियों पर, जैसे सिखाया था आपको। जैसे मान लो मैग्नीज का मुझे जानना है, तो कैसे गिना था हमने, 3D का था, 3D सीरीज का था, यही हमने याद किया है। 3D में कौन कौन, 4D में कौन कौन, कैसे याद किया था, याद करो। शक्ति, विकर्मन 5वें नंबर पर है ना, तो डी में 5, 3D5, 4s2 तो आना ही है ना, ठीक है ना। क्यों, आपको याद होगा इसको भरने के लिए 4s2, 3D5, 3D वाले में 4D के लिए क्या होगा, 4D के लिए क्या होगा, 4D और 5s, 5D के लिए क्या होगा, 5D और 6s, बोलो ठीक है। तो आइए जैसे हमने क्या गिना, देखो बेटा, शक्ति, विकर्मन 5वें नंबर पर है, तो डी में 5, एस में 2, डी में 5, एस में 2, अच्छा 7 हुए ना, तो डी में 5, एस में 2, 7, तो ग्रुप नंबर 7 हो गया। अब जब आप 3D भर रहे हो, 4s भर रहे हो, तो बट नेचुरल है 4s यानी पीरियड नंबर 4 हो जाएगा। देखो पीरियड नंबर 4, ये देखो मैग्नीज का, और ग्रुप नंबर 7 आ जाएगा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया कि नहीं। अरे सीधे उंगलियों पर निकालना सीखो भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ दिन प्रैक्टिस करो और देखो ना, फिर कमाल, आप फटाफट अपने आंसर निकालोगे। चैलेंज है, बिल्कुल आसानी से निकालोगे बेटा, है ना। किसी भी दूसरे मेथड में बड़ा मेथड है, लिखना पड़ेगा, यहां देखो ना उंगलियों पर गिनो, लेकिन एलिमेंट देगा तब ना भाई। अब अगर एलिमेंट नहीं देता है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उंगलियों पर लिखना सिखाया था नोबल गैस के साथ, आज भी कुछ हमने आपको बताया। आइए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअली बोर ने ना एलिमेंट्स को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक को बोला था इनर्ट गैसेस, उन्होंने बोला वो एलिमेंट जिनके लास्ट सेल में P में 6 और S में 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो सब इनर्ट गैसेस होंगे।
यानी those elements which have 8 electrons in their valence cell called as inert gases. इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन्होंने बोला NS2 NP6, यानी those elements which have NS2 NP6, that is 8 electrons in their valence cell, are called as inert gases. They are placed in group 18 of the periodic table. बात खत्म. मालूम तो है कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन, ओगेनेसॉन, नया वाला 118 वाला ओगेनेसॉन. ठीक है ना बेटा, ये हो गया हमारा इनर्ट गैस. अब आया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स. किसको बोल रहे हैं भाई? वो यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसमें सिर्फ लास्ट का एक सेल इनकम्प्लीट हो, उसको उन्होंने बोला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स. ठीक है ना, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहा है तो नोबल गैसेस, और अगर उसमें कितने आ जा रहे हैं भाई, लास्ट सेल सिर्फ इनकम्प्लीट हो रहा है, तो कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. कौन होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. क्यों? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं. क्यों? क्योंकि इसमें ही लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? फुलफिल होता है. सिर्फ लास्ट सेल हमारा इनकम्प्लीट होता है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भेज रहे होते हैं? एस और पी में भेज रहे होते हैं. ठीक है, और उसी में जाता है, और उसमें अगर पी फुल हो गया तो नोबल गैस, अगर पी फुलफिल नहीं हुआ तो फिर वो किसमें आ जाएगा? नॉर्मल एलिमेंट में. है सिंपल. यानी कौन हुआ? ओनली लास्ट सेल ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीट. ठीक है ना, सिर्फ लास्ट सेल इनकम्प्लीट होगा तो हम लोग उसी को क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ठीक है बेटा, अगला देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. किसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? जिसमें लास्ट के 2 सेल इनकम्प्लीट हों. ठीक है ना, लास्ट के 2 सेल इनकम्प्लीट होंगे तो हम लोग उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे. तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा NS2 NP6. तो यहाँ D की बात करें तो D ही ले लें. ठीक है ना बेटा, N-1D कितना? 1 to 9. 10 इन्होंने नहीं रखा था, क्योंकि 10 रख देंगे तो लास्ट में फुलफिल हो जाएगा. ठीक है ना बेटा, यानी ये देखो ना, जैसे हम यहां पर देखें जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो जिंक का क्या होगा? 3D10 4s2, कैडमियम का 4D10 5s2, ये देखो मरकरी का 5D10 और ये बेटा 6s2. ठीक है ना, ये देखो पूरा फुलफिल्ड है ना. तो लास्ट सेल हमारा, सिर्फ लास्ट सेल हमारा यहां इनकम्प्लीट हुआ, 2 सेल इनकम्प्लीट नहीं हुए. तो क्या हम इनको ट्रांजिशन बोले? नहीं, इनको बोला जाता है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट. जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग कंसीडर करते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट. क्या नाम दे दिया? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है बेटा, क्या नाम दे दिया? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट. बोलो डन. क्या बन गया ये? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट. सिंपल बिल्कुल. क्यों? क्योंकि सिर्फ लास्ट का एक सेल इनकम्प्लीट है. और यहां पर हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? लास्ट 2 सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. क्या बोला? लास्ट 2 cells are incompletely filled. ठीक है ना बेटा, लास्ट के 2 सेल हमारे इनकम्प्लीट हो जाएंगे तो हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे. लेकिन ऐसा ही आपको एक और दिखाऊं, पता है कौन सा? कॉपर 3D10 4s1, सिल्वर, याद आया?
कौन सा मिलेगा 4d10, और ये देखो 5s1। भाई इनको क्यों मान रहे हो ट्रांजिशन है, इनको क्यों मान रहे हो ट्रांजिशन भाई? इनमें भी तो खाली लास्ट सेल इनकम्प्लीट है, इनको भी मान रहे हो ट्रांजिशन क्यों? तो बेटा ट्रांजिशन की जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है ना वो ये, लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट हो आइदर इन एटॉमिक फॉर्म और इन आयनिक फॉर्म, ठीक है ना? यानी इनका एटॉमिक फॉर्म या आयनिक फॉर्म में लास्ट के 2 सेल इनकम्प्लीट हो, और इसमें ऐसा पॉसिबल है? तो इसमें नहीं पॉसिबल है क्या? नहीं, इसके 2 निकाल लो, डी में 10 आएगा पूरा लास्ट सेल, ठीक है ना? डी में 10 फुल फील्ड, इसके 2 निकालो, डी में 10 फुल फील्ड। तो यहां पर भाई ये जो निकल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन एक, तो फिर आगे देखो कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा आयनिक फॉर्म में, जैसे Cu++ आयन ले लें तो बोलो आयनिक फॉर्म में उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना, डी में 10 नहीं होगा ना। तो उसी के कारण क्या होता है यहाँ पर बेटा, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम ट्रांजिशन में मानते हैं क्योंकि इनके आयनिक स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं उसमें 2 सेल इनकम्प्लीट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कौन बचा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सिंपल है, लास्ट के 3 सेल इनकम्प्लीट हो जाएंगे, जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं वो इसमें आ जाएंगे, है ना? तो कौन हुआ? ये देखो ना बेटा, लास्ट 3 सेल्स आर इनकम्प्लीट, लास्ट के 3 सेल इनकम्प्लीट हो जाएंगे, क्या बोल देंगे उनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 n-1d में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और कौन सा? n-2f 1 से लेकर के 14 तक, याद है ना? एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो क्लासिफिकेशन था ये बोर ने दिया था, इसलिए हम लोग इसको बोर्स क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर बनाया था। अब बेटा तुरंत फिर इन्होंने क्या कर दिया, इसी के बेस पर क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का 4 ब्लॉक में, ठीक है ना? मेन, बोर, इसीलिए हम लोग इसको बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। याद आया? तो किससे बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट, पहले ही डिफिनीशन में था, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट। अब बेटा वो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे कौन कौन? फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, जिनको बोला एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सही है ना? वैलेंसी 1, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 या NS2, याद आ गया? सिंपल है, वैलेंसी 1, डन। आगे मिलाओ, आगे मिलाओ। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट कौन? तो पी ब्लॉक भी आ जाओ भैया, पी ब्लॉक के बाद चलो, ये लो पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होंगे बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक वाले हो गए, है ना? इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1 से लेकर के 6 तक होगा। यानी जो नोबल गैस था वहां पर उन्होंने अलग किया था, उसको अब इसी में मिला दिया उन्होंने। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक यह पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में हमारे मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे, मेटलॉइड भी होंगे। तो मैंने आपको यहां पर याद करने का एक तरीका सिखाया था, ये देखो आपको बताया था, याद कराया था। पहले में 0, अगले में 1 छोड़कर अगले 2, नेक्स्ट में 2 छोड़कर अगले 2, अगले में 3 छोड़कर अगले 2, अगले में 4 छोड़कर अगला 1। कौन होगा? मेटलॉइड। इसके ऊपर वाले नॉन मेटल, इसके नीचे वाले मेटल। आ गया याद? बोलो। तो इसका मतलब जो पी ब्लॉक हमारा है उसमें हमारे पास क्या क्या होंगे बेटा? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीनों होंगे, ठीक है ना? क्या क्या मिला? मेटल भी हो गया, नॉन मेटल भी हो गया और मेटलॉइड भी हो गया। याद आया? कौन कौन सा मेटलॉइड? पहले में 0,
अगले में एक छोड़कर अगले दो, फिर अगले में दो छोड़कर अगले दो, फिर अगले में तीन छोड़कर अगले दो, फिर अगले में चार छोड़कर एक। ठीक है ना, क्या मेटलॉइड। तो पी ब्लॉक में हमारे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब होते हैं। याद आ गया। अब बेटा देखो कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट। किसको बोल रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? भैया मिडल पोर्शन में लास्ट के दो सेल इनकम्प्लीट हैं, तो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल है। अरे भाई बोलो ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो आप क्या बोलोगे? एस ब्लॉक एलिमेंट ही तो बोलोगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया, पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया, डी ब्लॉक एलिमेंट। कोई अनोखा बता दिया क्या कि नहीं आए और एकदम तूफानी बता दिया, लो एकदम अलग सा, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ये तो नहीं है ना। सिंपल है भाई। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाए एफ ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाए पी ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इफ इंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल देन दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लो ना भैया, NS1 से 2 तक, N-1 D1 से लेकर के 10 तक कौन हो गया? कौन हो गया ये? बोलो भाई, ये हो गया हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो इसमें 4 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। 3D वाला वो शक्ति विकर्मन, फिर 4D, 5D, 6D। याद आ गया। ये वही पूरे एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सब के सब मेटल हैं, सब के सब मेटल हैं। क्लियर हो गया ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो वेरिएबल है, बदलता रहता है। तो वो डिटेल हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं डी ब्लॉक वाले। हमारे ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटलिस्ट भी होते हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सी प्रॉपर्टी, एलॉय बनाने की इनके अंदर टेंडेंसी होती है। ठीक, बात समझ में आ रही बेटे। तो ये चीजें डी ब्लॉक की कुछ और प्रॉपर्टीज ये वहां पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ खाली इतना जानना है, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन? वही जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए। इनमें लास्ट के 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है ना बेटा, बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर हम लोग जिंक, कैडमियम, मरकरी को डी ब्लॉक एलिमेंट मानते हैं, और वो जो ट्रांजिशन में उनको हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन बोलते हैं। क्लियर। अब देखो बेटा लास्ट कौन सा, पी ब्लॉक के हम आपको बता चुके हैं अभी। अब कौन सा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। किसे बोला बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू, हाँ बोलो बोलो, एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बोलो डन। और फिर सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या होगा? NS2 N-1 D0 या 1 N-2 F1 to 14। ठीक है ना बेटा, 1 से लेकर के 14 तक होंगे तो कौन हो जाएंगे? वो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। जो भी हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसमें 2 सीरीज हैं, एक 4F और एक 5F। 4F लैंथेनम के आगे आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड। और ये नंबर होता है 58 से 71 तक। कौन हो गया? लैंथेनॉइड। ठीक है ना बेटा। इनको जनरली हम लोग LN से रिप्रेजेंट कर देते हैं। LN माने लैंथेनॉइड। ठीक है। अब कौन आया बेटा? इसके बाद एक्टिनॉइड, ये 90 से 103 तक। बेटा इसके सवालों को लगाने के लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बजाय ये नंबर ही रट्टा मार दो, ये नंबर रट्टा मार दो कि 58 से 71 तक एफ ब्लॉक 4F, 90 से 103 तक 5F। तो अगर मेरे को कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हो आप तो मैं फटाक से जोड़ूंगा, ये कहीं 90 से 103 तक के बीच में है तो फिर पक्का एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। कौन सा होगा? एक्टिनॉइड वाला होगा, यानी 5F का होगा। हम सीधा जान जाएंगे तुरंत। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हो सकता है टाइम लगे, उसमें तो हम डायरेक्ट बताएंगे। तो ये हमने आपको बता दिया। जो भी हमारे ये जो लैंथेनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स हैं, इनकी भी वैलेंसी वेरिएबल होती है। ये भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं,
ये भी कलर्ड आयन बनाते हैं जैसे डी वाले, ठीक है ना बेटा। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज का और डिटेल कहां पर पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक में। हमें यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था पीरियोडिक टेबल में, वो हमने आपके साथ यहां शेयर कर दिया। तो ये बेटा हमने आपको बताया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं इन एलिमेंट्स का। और बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इजी, इतना इंपॉर्टेंट, लगातार 2 बार ये क्वेश्चन अभी नीट में आया है, ठीक है ना। तो हम लोग अगले उसमें देखते हैं ये IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।